श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भगवद्गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। भारतवर्ष के ऋषियों ने गहन विचार के पश्चात जिस ज्ञान को आत्मसात किया, उसे उन्होंने वेदों का नाम दिया। इन्हीं वेदों का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है। मानव जीवन की विशेषता मानव को प्राप्त बौद्धिक शक्ति है और उपनिषदों में निहित ज्ञान मानव की बौद्धिकता की उच्चतम अवस्था तो है ही, अपितु बुद्धि की सीमाओं के परे मनुष्य क्या अनुभव कर सकता है, उसकी एक झलक भी दिखा देता है। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोग। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। भावार्थ, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुख संगमे राजा वचन ब्रवीत। भावार्थ, संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहर्चनायुक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। श्लोक 3। पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीनता। भावार्थ, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। श्लोक 4। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। श्लोक 5। धृष्ट केतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंवः। श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। भावार्थ, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशिराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमीते। भावार्थ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूँ। श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भावार्थ, आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता है नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा है। भावार्थ, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भावार्थ, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। श्लोक 11। अनेषु च सर्वेषु यथाभागम स्थिता है भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। भावार्थ, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निःसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। श्लोक 12। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः
सिंहनादं विनद्योच्चैः शंख दधमो प्रतापवान। भावार्थ, कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा है सहसैवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तुमुलोभवत। भावार्थ, इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। श्लोक 14। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतुः। भावार्थ, इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्लोक 15। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमौ महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। भावार्थ, श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। श्लोक 16। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। भावार्थ, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दधमुः पृथक पृथक। भावार्थ, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन। भावार्थ, और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। श्लोक 20। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः। श्लोक 21। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। भावार्थ, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। श्लोक 22। यावदेतान्निरीक्षेहण योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। भावार्थ, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्धरूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। श्लोक 23। योत्स्यमानान्वेक्षेहण य एतेत्र समाप्ता है धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। भावार्थ, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। श्लोक 24। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। श्लोक 25। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। भावार्थ, संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। श्लोक 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान्। श्लोक 27। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्वस्थितान्। श्लोक 28। कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदम्ब्रवीत् तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्वस्थितान्। कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदम्ब्रवीत्। भावार्थ, इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। श्लोक 29।
सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्थुष्ट शरीरे में रोमहर्षश जायते। भावार्थ अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। श्लोक 30 गांडीवं स्रंस्ते हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। भावार्थ हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। श्लोक 31 निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। भावार्थ हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। श्लोक 32 न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा। भावार्थ हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। श्लोक 33 येषामर्थे कानक्षितं नो राज्य भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। भावार्थ हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। श्लोक 34 आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। भावार्थ गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। श्लोक 35 एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते। भावार्थ हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। श्लोक 36 निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतियः स्या जनार्दन पाप में वा श्रेयदस्मान हत्वैतानात्तायेन। भावार्थ हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। श्लोक 37 तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव। भावार्थ अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। श्लोक 38 यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। श्लोक 39 कथं न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। भावार्थ यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। श्लोक 40 कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलंकृत्स्नं धर्मोभिभवत्युत। भावार्थ कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। श्लोक 41 अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। भावार्थ हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। श्लोक 42 संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषा लुप्त पिंडोदक क्रिया है। भावार्थ वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। श्लोक 43 दोषैरेतैः कुलघ्नाना वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। भावार्थ इन वर्णसंकरकारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुलधर्म और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 44 उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेनेतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। भावार्थ हे जनार्दन, जिनका कुलधर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। श्लोक 45 अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्
यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन्मुद्यता है। भावार्थ खा शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। श्लोक 46 यदि माम प्रतीकारम शस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन में क्षिमतरं भवे। भावार्थ यदि मुझ शस्त्ररहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। श्लोक 47 संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापन शोक संविघ्नमानसः। भावार्थ संजय बोले रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादेर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।